को और जो समाज से भी बनता है, ऐसे फ्रॉड को तो सबके सामने लाना चाहिए ना। हम यहाँ परेशान हैं, हमें आप स्टार भेजिए, इतने स्टार भेजिए, डोनेशन कीजिए। तो वैसे वो बोलते बहुत अच्छे थे, डबल श्रद्धा गणपति। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी टीम को बुलाया और वो जहाँ पे मैं ठहरी हुई थी, तो वो बच्चों ने डिनर विनर किया और फिर वो कहने लगे कि मैडम हम आपसे और मिलेंगे, जानेंगे, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता इतने साल से हैं, तो और थोड़ा हमें फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ आप हमारे लड़कों की मदद कीजिए क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हैं और हमारी मदद को कम लोग आगे आते हैं। तो अच्छा, मेरे एक बैकग्राउंड भी है कि जो मेरे पेरेंट्स रहे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शर्मा, तो डैडी ने कभी देखा, कभी कहीं ज़रूरत थी तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, कभी ऐसे नाम नहीं लिया एंड ऑल। तो वही खून में कह लीजिए आप, क्योंकि मेरे डैडी तो रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के हेड रहे, मैनेजर एसोसिएशन के हेड रहे, लेबर एसोसिएशन के हेड रहे मतलब बहुत ना, मतलब आगे आके, और जो उनकी एज के लोग होंगे जो अम्बेडकर समाज से जुड़े होंगे वो भी उनको जानते हैं। तब ये करके तो ये जो खून की बात हो जाती है, तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कुछ टाइम बाद कि भाई मेरे को लाइक मैडम प्लीज़ हमारे लड़के जो हैं वो भूखे हैं इतने दिन से और आप प्लीज़ कुछ डोनेशन भिजवा दीजिए। मैं WWF को भी डोनेशन भिजवाती हूँ, उसका स्टिकर भी मेरे पास है। तो मैंने कहा मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी कहीं से आवाज़ आती तो आई ट्राई जितना मेरे से हो सकता है। तो उस समय मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थी, मैंने अपने बेटे को बोला और भिजवाया 2 बार। तो एक बार इनकी फाउंडेशन को और एक बार इनके ग्रुप को, इन्होंने कहा कि हम लोग दिल्ली आना चाहते हैं। अब इनके साथ जो मुझे बात लगी, एक जो नोटिसेबल बात लगी, क्योंकि मेरे डैडी सिस्टम के अगेंस्ट बोलते थे, ये मैं बताना चाहूँगी क्योंकि इनका जो देख के मेरे को ना कि भाई ये सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हैं, काम करें, जैसे इनके वीडियो आते थे हम यहाँ सड़क ठीक करा रहे हैं ये सब, तो हमें लगा कि हाँ ठीक है ये सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हैं तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर मैंने कहा भैया कोई किसी की हेल्प ज़्यादा दिन नहीं कर सकता है ना, तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो है, आप चाहते क्या है? तो ये बोले तो देखिए मैडम ऐसा है तो फिर हम आपके लिए कुछ काम करके दे सकते हैं। अभी यूट्यूबर थे, इनके फॉलोवर्स भी थे, तो मैं कहा ठीक है, तो क्या काम करके दे सकते हैं आप लोग मुझे? बोले आप मीडिया हाउस खोलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ-वहाँ ये इन्होंने देखा कि मैडम ये घर देख रहे हैं, वो घर देख रहे हैं करके, और फिर लाइक इन्होंने मुझे बुलाया भी, 1-2 घर भी दिखाया। मैं कहा नहीं ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं जो चाहती हूँ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर काम हो, जीपे वगैरह का मैं नहीं चाहती। तो बाय चांस मैं तब मकान बेच रही थी और मेरी मदर ने मुझे बोला कि तुमको कुछ कैश वैश भी चाहिए होगा तो मुझसे लेना। भाई जो वाइट पेमेंट है आप उसको डिस्टर्ब ना कीजिए, आप अभी यहाँ पे मकान बेच रहे हैं, आप आगे खरीदेंगे तो मेरी कोई हेल्प हो सकती है तो आप लीजिए। तो मेरी उस दिन ये अपनी टीम को लेके आए, मैंने भी इनको वेलकम किया, और भवरीन खंडारी जो एक पर्यावरण प्रेमी है दिल्ली की, क्योंकि मैं मिशन ग्रीन दिल्ली के साथ भी हूँ, और मिशन ग्रीन दिल्ली के और लोगों से और दबास भाई साहब से भी मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया कर्नाटक भवन में। आप ये देखिए मैं इनका सम्मान कर रही हूँ कि भाई ये सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और मुझे क्या पता था ये मुझे ही चूना लगाएंगे। आते ही बहन जी प्रणाम, ऐसे लेट जाते लंबे होके, मतलब कि मैं तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, आप प्लीज आप आगे रहिए, मैं पीछे काम करूंगा, हनुमान जी बन के रहूंगा, मतलब ऐसा ना एक चक्र सा भावनाओं का घुमा के, और फिर जो मैं आपको डिटेल दे दूंगी, मैंने कंप्लेंट लिखी है, आप देख सकते हैं, मैंने उनके ऑफिस में दी है, मैंने कंप्लेंट वुमेन कमीशन को दी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इस आदमी ने जो मुझे बेवकूफ बनाया, डिटेल में आप देख लीजिए, इस आदमी ने पहले मेरे से 1.5 लाख रुपए लिया और फिर 5 लाख रुपए लिया मई के अंतिम हफ्ते में, 2-3 दिन के इंटरवल में, एंड ही सेड कि नहीं मैं अभी एग्रीमेंट करा रहा हूँ, तभी एग्रीमेंट करा रहा हूँ। अभी पहले दिन तो बोला इतनी जल्दी में है, ड्राइवर जा रहा है, फिर हाँ मैडम मैं अभी लेके आता हूँ, एग्रीमेंट कार में रह गया एंड ऑल, एंड ही डिडंट टर्न अप। मैंने कहा भाई बड़ा अजीब है, अभी तक कोई सामान नहीं आया कि मैडम हम इतने बड़े स्केल पे खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये वाला प्रिंटर लेंगे, ये वाला कैमरा लेंगे एंड ऑल, कि भाई कैमरा जो है वो 5 लाख का आएगा, फलाना। ही गेव मी अ बिल, पर बिल में इसने अपना साइन नहीं किया, और मैंने कहा भैया पहले आप एक कोटेशन लेके आओ कहीं से। नहीं देखो आप तो दीदी हैं, देखिए ऐसा ना, फिर उसमें क्या है कि अगर मैं अभी कोटेशन ले आया तो फिर जीएसटी कटेगा एंड ऑल, आप ये कैश का काम ठीक रहता है एंड ऑल। मैंने कहा नहीं जो भी बिल है, कच्चा पक्का बिल तो होगा ना सामान का,
तो ही सेड कि हाँ बिल मैं ले आऊंगा, और एग्रीमेंट भी मैंने बना के रखा, आप डाउट ना करो। और ये निकल गया, आया नहीं मुड़ के, और फिर बाद में कहता नहीं दीदी कल आ जाऊंगा, अभी परसों आ जाऊंगा एंड ऑल। और पहले तो कहता रहा आ जाऊंगा, और 2 महीने बाद कहता जी मैं नहीं आऊंगा। ये मैम किस साल की बातें हैं और चैनल का नाम क्या रखने वाले थे आप? ये 2023 की बात है, ये मई 2023 के आखिरी हफ्ते में, ठीक है। इन्होंने 2 बार मुझसे पैसे लिए, और इन्होंने मेरे को अप्रैल में भी घर दिखाया कि मैडम आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ऑफिस ले सकते हो, आप यहाँ पे रेंट पे रह सकते हो, फिर रात को लड़के यहाँ पे रुक जाएंगे, आप ना रहे तो हमारे लिए आप ले दीजिए कि हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ेंगे, हम समाज में भला करेंगे, सबको साथ लेंगे, ये लड़के हैं 5-7, इनका कुछ भी नहीं है, इनका गुजारा हो जाएगा, एक हमारा तामझाम मीडिया सेंटर खड़ा हो जाएगा। तो आप चैनल शुरू करने वाले थे? जी। ये सैटेलाइट चैनल था या फिर जो YouTube देखिए यूट्यूब से हम शुरू करते, और इसको हम जैसे ललन टॉप वगैरह इस लेवल पे लेके आते, और फिर यहाँ से हम आगे जाते। मतलब शुरू में तो केबल पे डालते, केबल पे 2 दिन। टोटल ठगी इन्होंने 7 लाख की मेरे साथ की जी। अभी तक क्या उसी दौर में की, मतलब पहले तो जैसे चैनल शुरू हुआ था? नहीं, चैनल वही ना, पैसे लेके जिस दिन इन्होंने पैसे, पहले 1.5 लाख लिया, पहले 50,000 तो मेरे बेटे ने डाला था फैब में, फिर उन्होंने 1.5 लाख लिया मई के आखिरी हफ्ते में, ये कोई 26-25 मई की बात है। फिर उन्होंने 28 को जब 5 लाख लिया, उसके बाद तो मुड़ के नहीं आए, और फिर ये मुझे कहते हैं मैंने तो अपना चैनल शुरू कर ही रखा है मैडम, मुझे क्या जरूरत है। तो मैंने कहा तो क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तुम क्यों मुझसे मिलने आए, क्यों मेरे को, मतलब तुमने ऐसे कहा कि भाई दीदी आपका साथ मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे, तो हम समाज में कार्यकर्ता बताते हैं खुद को। सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, यूट्यूब पे इतना अच्छा बोलते हैं ये, इनकी वाणी प्रवाह से तो हम झांसी में आए, मेरी माता जी भी, क्योंकि मेरे डैडी का वाणी प्रवाह बहुत अच्छा था, हमें तो वही लगा ना, मेरे डैडी तो भगत सिंह के पुजारी थे। अभी डैडी गुजरे हैं 2021 में, 2020 में मैंने सारे जो ओल्ड सिटीजन हैं उनको पार्क में बैठ के डैडी ने भगत सिंह का जब बर्थडे था हमने मनाया, तो वही हमें था कि लाइक समाज में जो भी युवा जो कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा, क्योंकि अगर प्रभु ने हमें किसी लायक बनाया, तो अगर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो हमसे मांग रहे सपोर्ट, अगर मकान का क्या मामला है? मकान खरीदने वाले थे आप? मकान नहीं, ऑफिस ले रहे थे, और साथ में इन्होंने कहा कि रेंट, मोती बाग में, दिल्ली में, इन्होंने मुझे दिखाया भी, और साथ में बोले कि आप हमारे लिए एक, जैसे एक ऑफिस हो गया, साथ में रेंट पे अपार्टमेंट्स ले दीजिए, वहाँ पे सस्ते हैं, सत्य निकेतन वगैरह के पास में, कि भाई लड़के जो है रात बिरात रुक गए, ये हमें तो इतना बड़े जोर और लेवल पे इंडिया में एक, जैसे हम एक मूवमेंट ही ला देंगे, जिस तरह का पैसा कैश दिया था या चेक कैसे या ट्रांजैक्शन किए गए थे? पैसा कैश दिया था, जो मेरे बेटे ने पहले भेजा यूएस से, वो तकरीबन मतलब 50,000 मान लीजिए, $500 एक बार भेजा इनकी संस्था को, और $500 एक बार भेजा जो लड़कों के खर्चे के लिए। आप इनके झांसे में कैसे आए? क्या आपको बात अच्छी लगी जो आप इनके संपर्क में आ गए? जी, आप देखेंगे शुरू में जैसे अजीत अंजुमन जी का आया है ना, वो कितने सच्चे आदमी निकले, राइट। फिर अभिसार शर्मा जी आए, राइट, विनोद दुआ जी थे, तो ये लोग बोलते थे कि और वो अभिसार से मतलब मैं यहाँ पे हूँ, और ये अंजुमन जी जो है, कितना इन लोगों ने काम किया, तो कैसे जानेंगे कि तीसरा बंदा फ्रॉड है? हाउ वुड यू कम टू नो? वो पहले रिपोर्टर थे, बाद में तो यूट्यूब किया ना, और तमाम लड़के आप भी देख रहे हैं, ये तो नहीं थे ना, सिर्फ गलत कहीं भी रिपोर्टर पहले नहीं थे, पर इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ मैडम, शुरू कर रहा हूँ, आप सहयोग दीजिए तो मैं भी समाज में एक नाम कमाऊंगा, समाज का भला करूंगा। और आप तो देखो इतने आंदोलन से जुड़ी रही हैं, आपने सबको सपोर्ट किया ही है। तो क्या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? अब ये तो सभी पार्टी जुड़े हैं, बाद में मुझे पता चला, जैसे मैंने फॉलो किया, जब इनके टीम वगैरह लोग बात करते थे, तभी मुझे थोड़ा सा तो एक तो खनका था, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने वहां पे सरकार गिरा दी, ये कर लिया, वो कर लिया, पता नहीं क्या, जैसे जहां ये काम करते थे ना, बाद में वो हैंड ओवर कर देते थे, वो काम बेच दिया कि अगर मैंने ये यूट्यूब बनाया कि भाई यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, यहाँ पे ये है, फिर मैं मिल गया उस पार्टी के साथ, और मैंने वो ठगी के बाद अभी तक क्या क्या कार्रवाई की, और आप कहाँ कहाँ ऑफिस में गई और उन्होंने क्या एक्शन किया, और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उससे पहले क्या क्या हुआ? जी, क्योंकि मैंने फिर सोचा, क्योंकि जब एक बार इंसान को निश्चय कर लेता है तो उसको वो कार्य करना चाहिए, तो मैंने फिर अपना पहले ऑफिस लिया, अपना यूट्यूब चैनल खोला, और फिर मैंने फुर्सत में मैंने कहा मैं अब इस बंदे को पकड़ती हूँ, क्योंकि ये बंदा तो बहुत बदमाश निकला। देखिए ऐसा जिंदगी में कई बार हुआ है, मैंने कई लोगों को पैसे दिए, ठीक है, उन्होंने लेट वापस किए, या किसी ने नहीं भी कर पाए तो उन्होंने क्षमा मांग ली कि भाई मैडम ऐसा है कि भाई इतना पैसा वापस कर दिया, इतना रह गया, इट्स ओके,
बट ये बंदा जो सरेआम मुकर गया और कहता कि आप मेरा बिगाड़ क्या लोगे, तो ऐसे बंदे को, और जो समाज सेवी बनता है, ऐसे फ्रॉड को तो सबके सामने लाना चाहिए ना। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिल्ली में या आसपास के शहरों में। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर वो खुलेआम दावा करते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राइट, और अपनी टीम को मुझसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, मेरे से हेल्प मांगते हैं, तो मैं तो थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहूंगी ना। अच्छा, आपने इनके खिलाफ अब तक शिकायत कहाँ कहाँ करी है ये फ्रॉड की? इनके खिलाफ मैंने शिकायत की, मैंने आपको बताया, मैं कमिश्नर ऑफिस गई, वहां शिकायत की है मैंने, वुमेन कमीशन के यहाँ पे गई हूँ, मैंने वहां शिकायत की है, और मैं कहाँ करती हूँ, और एसएचओ साहब से मिली हूँ 3 बार। एफआईआर हुई? एफआईआर नहीं हुई ना, तभी तो मैं एसएचओ साहब से 3 बार मिल चुकी हूँ 1.5 महीने में। क्या कहते पुलिस? पुलिस ही कहते भाई इनको बुलाएंगे, अभी ये बाहर हैं, इनके वकील करेंगे, वकील इनकी डॉटर, आई मीन सॉरी, इनकी वाइफ ही है शायद से, आई डोंट नो। इन्होंने मुझे बोला था मेरी वाइफ, पहले तो कहते थे मैं वकील हूँ, फिर कहते मेरी वाइफ वकील है, ये कहते थे मैं वकील हूँ, इसलिए मैंने इनको उस समय बुलाया जब मैं मकान बेच रही थी कि भाई जो एग्रीमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लें। फिर कहते नहीं मेरी वाइफ वकील है। तो क्या कोर्ट जाओगे इनके खिलाफ अब? क्यों नहीं जाएंगे? चाहे देखिए, आज ये अंबेडकर भवन में मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्या है, इंसान को सच्चाई पे रहना चाहिए। अंबेडकर साहब कहते थे डटे रहो, उस संविधान की रक्षा के लिए कहते थे। मैं सोचती हूँ मैं मृग्या मुकाम सामाजिक कार्यकर्ता, मैं दूसरों को क्या न्याय दिलाऊंगी अगर मैं खुद न्याय नहीं ले सकती। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ आप आए, और आप सब लोगों से गुहार लगाती हूँ कि मेरा सहयोग दीजिए, क्योंकि अगर मेरे जैसे शिक्षित स्त्री के साथ, मेरे जैसे शिक्षित वर्ग के साथ, और हम इंटेलेक्चुअल वर्क में भी आते हैं, यू नो, थ्रू आउट इतना अच्छा स्टडी किया है, सबसे अच्छा बिहेवियर है, कोई लेना नहीं, फालतू फंड का देना नहीं, अगर हमारे साथ ये बंदा फ्रॉड कर सकता है, तो बेचारे जो गरीब वर्ग है, यू नो, जिनके कहीं अप्रोच नहीं है, उन लोगों को तो कितना बेवकूफ बनाते होंगे।